वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 90। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे एक्टिंग कर रहा है या एक्टिंग कर रही है। अक्सर हम इस तरह से बोलते हैं। अगर यही काम पुरुष करे तो एक्टिंग हो जाती है, वही यही काम अगर स्त्री करे तो उसे संवेदना मिल जाती है। ऐसा क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। स्त्री और पुरुष तो समान है ना। अक्सर ट्रैफिक पुलिस के पास आप ये सब देखते होंगे कि जहाँ पे कोई स्त्री या लड़की या बच्ची खड़ी होती है उसको छूट मिल जाती है। वहीं अगर कुछ लड़के लपाड़ी होते हैं तो 2-3 डंडे भी पड़ जाते हैं। समाज ने स्त्री को ये विशेष अधिकार दे दिया है। आंसू और उससे उपजे संवेदना समाज ने स्त्रियों के लिए विशेष रूप से आरक्षित कर रखा है। ऐसा क्यों? क्या ईविल केवल पुरुष ही हो सकते हैं, स्त्री नहीं हो सकती है? दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि दोनों ही मनुष्य का एक रूप है। समाज ये भेदभाव करता है और पुरुष को पहले ही अपराधी मानकर चलता है। कभी अगर स्त्री की नादानी हुई या गलती हुई तो समाज ये कभी नहीं कहेगा कि स्त्री की गलती है। अरे बेचारी, अरे बेचारी, अरे बेचारी। सारी संवेदनाएं स्त्रियों के साथ हो जाती हैं, पुरुषों के साथ संवेदना कम ही होती है। उन्हें पहले ही अपराधी मानकर समाज चलता है। जैसे कि नपुंसक तो स्त्री और पुरुष दोनों ही हो सकते हैं। ऐसे केस में जिसने जिसने आपका ऐसे केस में जिसमें आपका समाज साथी आपको समाज में कलंकित कर रहा है या आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा रहा है, तो चाहे फिर वो कोई नर हो या मादा, अपने साथी की सामाजिक प्रतिष्ठा को जो नष्ट करने वाला है ये साफ कर देता है कि अब उससे और बर्दाश्त नहीं हो सकता है, और अज्ञानतावश वो वापसी के सारे रास्ते बंद कर देता है और भयवश सोचता है कि अब ये मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। सपोज़ करिए कि बचपन में आपने किसी बच्चे को बहुत मारा हुआ है। माँ बाप ने बहुत प्रताड़ित किया हुआ है किसी बच्चे को, किसी भी कारणवश हो सकता है उसे वो कम प्यार करते हों, तो बड़े होने पे उससे माँ बाप ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं। माँ बाप को भी पता है कि उन्होंने उस बच्चे के साथ बड़ा ही पक्षपात भेदभाव किया हुआ है। तो अगर वो बच्चा अच्छा भी करना चाहेगा ना, तो माँ बाप यही सोचेंगे कि नहीं, अब तो ये हो ही नहीं सकता। हमने जिस तरीके की क्रिया उस बच्चे के साथ करी है उसकी प्रतिक्रिया में वो हमारे साथ अच्छा कभी कर ही नहीं सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग वो बिहेव करने लगते हैं। उसी प्रकार से हस्बैंड वाइफ के बीच में, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में जो क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया में हम बिलीव ही नहीं कर सकते कि सामने वाला हमें माफ़ कर सकता है, क्योंकि हम किसी को माफ़ नहीं कर सकते। हम सब में अपने आप को ढूंढने लगते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ढूंढने लगते हैं। भाई नैसर्गिक है कि अगर अंडे को ज़मीन पे फेंका जाएगा तो वो फूट जाएगा। अब हो सकता है किसी कारणवश अंडा ना फूटे, ये भी तो हो सकता है, पर इसकी परसेंटेज ऑफ चांस बहुत कम होते हैं। इसीलिए हम लोग पहले ही सोचने लगते हैं कि नहीं भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एक चालाक व्यक्ति कभी भी काम नहीं करता, वो कौवे की तरह बैठा रहता है। जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहानी सुनाई थी कौवे और गिलहरी की, जिसमें कौवा जब जब काम करने को बोलो तो कहता है तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ, और सारा काम गिलहरी कर देती है। अंत में कौवे के हिस्से का जो भोजन होता है वो बह जाता है और वह गिलहरी से कहता है अब मैं क्या करूँ मित्र। हर बार में वो मित्र से पूछता है अब मैं क्या करूँ मित्र, जब आपने सब कुछ बहा दिया है और बार बार आप अपने पार्टनर से चांस चाह रहे हैं। वो आपको चांस देते जा रहा है, देते जा रहा है, देते जा रहा है, पर उन चांसेस को आप पहचान नहीं पा रहे हैं और ना समझ पा रहे हैं। तो क्या कौवा चाहता है कि गिलहरी की परीक्षा ले रहा है वो, कि किसी दिन वह भी उसी की तरह स्वार्थी हो जाए? फिर तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ से बात नहीं बनेगी।
क्योंकि गिलहरी तो अपना पूरा 100% दे रही है और कौवा कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो कुछ देने के लिए तैयार नहीं है और जो सब दे रहा है, आखिरी विधान वही लिखेगा जो दे रहा है। जो कुछ नहीं दे रहा है वो न कुछ कर सकता है और न करने के लायक है। एक पत्नी अपने पति से कहती है जब शादी होती है कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो, तुम ऐसे होते तो अच्छा होता, तुम वैसे होते तो अच्छा होता। और 20 साल के बाद उससे कहती है कि अब तुम पहले के जैसे नहीं रहे। ये ह्यूमन नेचर है, हम सेटिस्फाई ही नहीं होते हैं। हम अपने पति पत्नी में ईश्वर को देखना चाहते हैं, एक परफेक्ट इंसान को देखना चाहते हैं, और हमें मिल जाते हैं एक नॉर्मल स्त्री और एक नॉर्मल पुरुष जो गलतियों का पिटारा है, जो वास्तव में मानव है। पर उम्मीद हमें तो ईश्वर की थी अपने पति और पत्नी में, इसीलिए तो हम दुखी हैं। समझदार जोड़े जो होते हैं वो एक दूसरे की ताकत बन जाते हैं और नासमझ ऐब ढूंढने लगते हैं, और जो नासमझ बनने की एक्टिंग करता है वही नपुंसक है। अपनी नपुंसकता को छुपाने के लिए वो किसी भी हद तक चला जाता है। समाज का कभी कभी तो ठेकेदार भी बन जाता है। एक नपुंसक व्यक्ति कई तरीकों से अपने साथी को जानकर व्यभिचार के लिए, गलत कार्य के लिए प्रेरित करता रहता है, ताकि समय आने पर समाज उसकी नपुंसकता को सपोर्ट करे। वो एविडेंस कलेक्ट करता है, यहाँ से वहाँ से, वहाँ से यहाँ से। उसको प्रेम से कोई नहीं मतलब है। वो एक नपुंसक व्यक्ति है। वो एक नपुंसक पुरुष या एक नपुंसक स्त्री भी हो सकती है, एक नपुंसक पिता भी हो सकता है, कोई भी संबंध हो सकता है नपुंसक, जो ऐब ढूंढने के लिए एविडेंस इकट्ठा करता रहता है। प्रेम से उसे कोई नहीं मतलब है। प्रेम से अगर उसे मतलब होता तो वो ऐब न ढूंढता, जैसा है वैसा ही एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि उसमें भी तो ऐब हैं और उसको भी वैसे ही एक्सेप्ट किया जा रहा है। पर फिर भी एक ऐबी व्यक्ति ये कभी नहीं सोचता है। प्रेम करने वाला कभी ऐब नहीं ढूंढता और ऐब ढूंढने वाला कभी प्रेम नहीं कर सकता है। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। प्रेम यस के साथ नो को भी एक्सेप्ट कर लेता है। स्वार्थ यस के साथ समय अनुसार रहता है। जब समय निकल जाता है तो वो उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देता है। लोगों को उंगली उठाने में बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा रस आता है कि देखो 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 देखो, उनकी आंखों में देखिए, उनकी आंखों में कोई जस्टिस नहीं है, बस उंगली उठाने का उन्हें मौका मिलना चाहिए। पर वो हमेशा याद रखें कि अगर एक उंगली वो दूसरे की तरफ उठा रहे हैं तो 3 उंगली उनकी तरफ भी है। बड़ा आनंद आता है समाज को आपकी बर्बादी पर आंसू बहाने में। आप 2 घर बनवा लीजिए, 3 घर बनवा लीजिए तो लोग कहेंगे कि देखो बड़ा घमंडी हो गया है, 3-3 घर बनवा लिए, पैसा खूब आएगा है, कितना अकड़ के चलत है, इसके यहाँ तो रोज़ नाच हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, गाना हो रहा है, इसके बच्चों को देखो ये कितना अच्छा चल रहा है। तब समाज नहीं आएगा। लेकिन आपका घर जल जाएगा तो आपको सांत्वना देने समाज दौड़ते हुए आएगा, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ज़रा उनकी आंखों में देखिए, क्या रस लेते हुए वे बोल रहे हैं बहुत बुरा हुआ। जब अच्छा हो रहा था तब कोई कुछ नहीं कहने आया, तब तुम बुरे हो गए, और जब बुरा होने लगा तो समाज रस लेता है। समाज की यही परिभाषा है। ये कलयुग है, यहाँ दोषी को पारितोष मिलता है और सीधे को कारावास। अपने को शुद्ध कहने वाले अगर ध्यान दें तो उनके अंदर ऐब का पुलिंदा मिल जाएगा, ऐब का भंडार है वो। और केवल वे नहीं, हम सब जो मनुष्य हैं, जिन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, हम सब में ऐब ही ऐब है। हम ब्रह्म से टूट चुके हैं, इसलिए अब ऐबी हो गए हैं और ऐब ही ढूंढते रहते हैं। पर अंत में मैं यही कहूँगा कि इसलिए एक्टिंग बंद करो और जैसे हो वैसे ही रहो। कहीं कुछ बचाने के लिए हम अपने आप को ही न खो दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।